तो वफाकी बजट में जहां बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ हुआ, वहीं पर ख़वातीन के लिए उनकी सेहत के बुनियादी सहूलियात के हवाले से एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला और अच्छा फैसला किया गया। और वो ये कि हुकूमत ने सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल मसनूआत और मानाए हमल की जो अशिया हैं उन पर 18% सॉरी जो टैक्स पहले से आयद किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। इस फैसले को ख़वातीन के हकूक़ और हेल्थ जो एक्टिव हैं उनकी तमाम तर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसको बहुत सराहा है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए एक बड़ी जिद्दोजहद भी छुपी रही, जिस पर लोगों ने ना सिर्फ इसके ऊपर खुलकर बात की, हर प्लेटफॉर्म पर इसको उजागर किया और फिर ये बताया भी कि अगर इसके ऊपर से इतना टैक्स हट जाता है तो इसकी असल कीमत क्या हो जाएगी और ये ख़वातीन की ज़रूरत के लिए कितना आसान हो जाएगा। ये तमाम तर मामला जिनके सेहरा ये जाता है सर, जिन्होंने इसको इनिशियली इस टॉपिक को मुतारिफ कराया, आइडेंटिफाई कराया और अब ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि बजट में इसको लग्जरी आइटम से अपार्ट करना, दिस इज़ ह्यूज। एडवोकेट महानूर उमर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड जेंडर कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट महानूर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई और आपने उस गुफ्तगू में इस चीज़ का इजहार किया था कि आई विश कि इस तरह की चीज़ हो, और ये हो गई है। सो हाउ ग्लैड यू आर, कितने खुश हैं आप कि हमने ऑन अ नेशनल लेवल इस चीज़ को माना तो है कि एक चीज़ जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी की है वो लग्जरी नहीं है, सेहत हमारे लिए लग्जरी नहीं है, सेहत हमारा बेसिक राइट है। बिल्कुल ऐसे मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सारे कारकुन की, एक्टिविस्ट की, जर्नलिस्ट की, जैसे आप लोग हैं जिन्होंने इस पे आवाज़ उठाई। इनफैक्ट आपने जो बात कही है बिल्कुल हमारी आवाज़ सुन ली एज एक्टिविस्ट, एज वुमेन। तो ये जीत मेरी नहीं है मगर सारी पाकिस्तानी औरतों की है, हमारी सारी एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी की है। एंड ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर हम सारे कलेक्टिवली आवाज़ उठाएं, मीडिया के साथ हैंड्स ज्वाइन करके, लॉयर साथ मिला के, कारकुन साथ मिला के, तो इस तरह हम लोग चेंज को ला सकते हैं कानून में और सोसाइटी में भी। राइट। मानून, ऑब्वियसली ये एक बड़ा कह लें कि एक बहुत मुश्किल काम था, ये आसान काम नहीं था, क्योंकि इस पूरी सोच के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इस बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन की प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट समझा जाता है, इसको इतना लोअर लेवल पर कोई लेकर भी नहीं जाता कि उसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी अशिया जो है वो ज़रूरी हैं और उनका डेली बेसिस पर इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या आपको लगता है कि हमने, ठीक है ये एक केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना, फिर उसका बजट में ये इतना बड़ा चेंज आना, ये एक तरफ है, लेकिन क्या हम उस सोच को बदल पाए हैं कि हम लग्जरी और ज़रूरत के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर सकें, वो एसेंशियल चाहे फिर वो मर्द के लिए हो या खातून के लिए हो? देखिए अभी भी आई थिंक हमारी थोड़ी सी आगे जद्दोजहद रहेगी, बिकॉज काफ़ी अगर आप कमेंट्स देखें तो जब ये टैक्स हटा है तो मैं ऑनलाइन ज़रा ट्रैक कर रही हूँ, लोग ये भी कमेंट में लिख रहे हैं कि बेबी फॉर्मूला पे अभी तक टैक्स है और काफ़ी ऐसी और ज़रूरत की जो मसनूआत हैं और चीज़ें हैं इस तरह की। तो आई थिंक अभी जो सिविल सोसाइटी है हम लोग तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, बट गवर्नमेंट के तो आप कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा यहाँ उनको ग्रेस देना चाहिए, बिकॉज हर चीज पे अगर टैक्स हटा देंगे तो कोई रेवेन्यू नहीं आएगा मुल्क की बेहतरी के लिए। तो बात तो ये आर्ग्यूबली काफी लोग कहते हैं हर चीज इधर से उधर जरूरत की बन जाती है, बट अभी आपने बिल्कुल सही बोला, जो ये काफी ममनू टॉपिक है, बट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो दोनों आदमी हैं, अगर कह सकते हैं कि ये एक इसेंशियल आइटम है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए, तो ये आई थिंक एक एग्जाम्पल सेट करता है हर मर्द के कि वो भी इस तरह कॉन्फिडेंटली माहवारी के बारे में बात कर सकते हैं या माहवारी की मसनूआत के बारे में बात कर सकते हैं। मेरे पास हर किसी के घर में एक बीवी या बेटी या अम्मी तो होती हैं, ऐसे किसी ने सबने दुकान के ऊपर वापसी पे रुके हुए होंगे कि कभी लेना पड़ जाए, तो इसमें शर्म की क्या बात है? अगर हम खरीदते हैं तो हम बात क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में? तो अब इस पे भी हमें टैक्स हटाना होगा ऑन स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। एडवोकेट साहबा, अब आप maybe it's the first war that you have won, लेकिन I mean that first battle that you have won, लेकिन पूरी जंग है ये। कौन कौन सी मज़ीद इस तरीके की चीज़ें हैं हेल्थ रिलेटेड जो आप समझती हैं कि जिनको अभी भी हमने लग्जरियस कैटेगरी में डाला हुआ है, एंड यू वांट टू फाइट फॉर दैट, यू वांट टू ब्रिंग दैट इनटू लाइमलाइट, और उस पर भी आप चाहती हैं कि जिस तरीके से इस पे टैक्स नहीं लगा तो उस पर भी ना लगे?
इस तरह के तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं विमेन और मेन की हेल्थ से भी रिलेटेड। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी लोग हमारे सारे बहुत ज़्यादा इस तरह की रिपोर्ट्स निकली हुई हैं कि बच्चे मैल नरिश्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जैसे इंश्योर है, जैसे कि सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेशली वो जो बच्चों के लिए हैं या एल्डरली लोगों के लिए या कोई जो बीमार इंसान है उसके लिए है, उनके लिए उन पे आई थिंक टैक्स नहीं होना चाहिए। एक और वुमेन का रिप्रोडक्टिव इश्यू है, उसको कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। Yeah. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पे उनको एक चीज लेनी होती है, आई थिंक उसको आई थिंक इंसुलिन की आई थिंक लगभग करीब है, पर एक और इस तरह का सप्लीमेंट है, दवाई है, उस पे भी आई थिंक टैक्स नहीं होना चाहिए। बट ये एक आई वुड से ये एक फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, और बेबी फॉर्मूला पे भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर इंशाल्लाह उनकी भी हम देखेंगे कि एक दिन अगर उन पे भी हम रिलीफ की लॉबी कर सकते हैं। बट दिस इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राइट, एंड आई एम श्योर मानो जब आपके जहन में ये बात आई होगी, जब आपने सोचा होगा कि आपको सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करना है, इसके ऊपर लगे हुए टैक्स के ऊपर बात करना है, तो उस वक्त शायद आपको भी ये मुश्किल लगा होगा इनिशिएट करना, बट देन आपने उस स्टिग्मा से आगे जाने का सोचा होगा। सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी मोटिवेशन क्या थी, एंड अप फ्रंट क्या चैलेंजेस थे उस वक्त सिर्फ लोगों से ये बात करने के लिए। इवन अपनी लॉयर्स की टीम होंगी, उसमें भी मेल आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू वर्क फॉर। मैं इसमें क्रेडिट बिल्कुल देना चाहती हूँ मेरे साथ जो मेरे वकील हैं। इस केस में मैं हूँ वैसे एडवोकेट, पर इस केस में जो मेरे वकील साथ रहे हैं, SN जहांगीर खान, वो और मैं साथ सुप्रीम कोर्ट पे क्लर्क करते थे। हम दोनों क्लर्क कर रहे थे, और हमारी बातों में से ये आइडिया निकला। पिछले साल 2025 के शुरू में जनवरी में नेपाल में ऐसे ही 2 लॉयर्स की टीम ने अपने गवर्नमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए, और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी कि माहवारी की मसनूआत पे कोई लग्जरी टैक्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब ये पढ़ी जजमेंट, तो मैं काफ़ी मैं बहुत इंस्पायर हो गई कि मैंने कहा नेपाल ने हटा दिया है, इंडिया ने हटा दिया है, बाकी दुनिया ने ये लग्जरी टैक्स हटा दिया, तो पाकिस्तान में भी अब हमें हटा देना चाहिए। तो एक वहां से आई वुड से इंस्पिरेशन आए। एंड बातों बातों में आई विल से कि काफी लोग शॉक होते हैं, बट बहुत आई थिंक सपोर्ट शुरू से रहा है, औरतों की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी। बिल्कुल ट्रोल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को लाइट लेते हैं, मजाक बनाते हैं, बट मैं बहुत इस तरह अपने सारे पाकिस्तानियों की शुक्रगुजार हूँ। शुरू से सब लोग बहुत ही इस केस को उन्होंने वेलकम किया और सपोर्ट किया है। और एक ये अंडरस्टैंडिंग के एक टैक्सेशन है और एक लग्जरी टैक्सेशन है, ये भी बहुत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब आप किसी को ये कहते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, जैसे हम अभी बच्चों के दूध के लिए बात कर रहे हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि फॉर्मूला मिल्क के लिए टैक्सेशन उस पर नहीं होनी चाहिए, सो लग्जरी टैक्सेशन हटाने का मतलब ये है कि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, लेकिन जो बाकी उसके ऊपर चार्जेस हैं वो अप्लाई हो रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, जैसे अभी आप भी बात करी थी कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम शायद ये मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, विच इज़ नॉट द केस। ऐसा जी बिल्कुल कि टैक्सेशन से तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, पर मैं एक और भी चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हमने जो अपनी पिटिशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, SN और मैंने, उसमें हमने लिखा हुआ था कि पीरियड प्रोडक्ट्स पे इन तरह की जो ज़रूरियात है उन पे तो टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0%। क्योंकि जो इनका रॉ मटेरियल जिससे ये बनते हैं, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पेपर, उस पर 25% कस्टम्स टैक्स है। तो उसी की वजह से कॉस्ट अभी हर पैकेट की 400-500 तक जा सकती है अगर आप एक अच्छा नाम वाला ब्रांड लें। कुछ इस तरह तो हेल्थ के साथ तो किसी को रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर चले 18% भी हट गया तो काफी बड़ी चीज है। बट हम जैसे स्कॉटलैंड में आपको बताना चाहूंगी कि जो पैड्स और टैम्पॉन्स होते हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, हर बाथरूम में, हर गवर्नमेंट इदारे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तो ये दुनिया इसको इतना सीरियसली समझती है। अभी मैं जब पढ़ाई के लिए बाहर गई थी तो वहां भी हर बाथरूम में मुझे फ्री नजर आते थे। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह के पाकिस्तान में रह पाएं जहाँ इस तरह की जो हर किसी की ज़रूरियात होती हैं, एसेंशियल आइटम्स होते हैं, वो लोगों को मिल जाने चाहिए आसानी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट महानूर उमर। आपने स्कॉटलैंड की बात की, वेल आने में तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी, लेकिन जो हमने ये कदम उठाया है दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट महानूर जैसे मज़ीद लोग सामने आए और पाकिस्तान में जो सेहत से मुतालिक चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए।